कामिनी जी का रिप्लाई वीडियो आया है जिसमें उन्होंने अपनी ननद को जवाब दिया है या ननद के वीडियो का जवाब दिया है। जो ननद वीडियो लेके आई थी कि मैंने किसी को हक नहीं दिया, मेरे परिवार को कोई गलत बोले या मैं अपनी जेठानी का स्टैंड लूँगी, इस तरीके से जो भी वीडियो आया था उसका ही रिप्लाई वीडियो आया है। अब देखना ये है कि ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी, ये लोग समझदारी का परिचय देंगे और ऑफ कैमरा चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, या फिर ये परिवार में भी एक ननद भाभी की बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ननद जी चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, वो अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं हमेशा। तो मुझे लगता है कि उनका वीडियो आएगा तो ज़रूर। दूसरी तरफ जो वीडियो में एक दो चीज़ें मुझे गलत लगी वो ये थी कि चना को पीसा पीसा घुना को भी पीस दिया। मतलब पूजा को स्पेशली वीडियो का रिप्लाई देने आई थी और उसमें प्रीति को भी लिया गया था। तो इस सब पे चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जब से धन्वी का बर्थडे हुआ है ना तब से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है ननद भाभी की। मतलब उस पार्टी में कुछ शिकवे शिकायतें हुई, कुछ टोंटबाजी हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो इनकी ननद है पूजा, वो अपनी जेठानी के लिए स्टैंड लेने आ गई। लेकिन उसकी जो क्लिप आई है ना उसमें हाँ ठीक टोन जरूर नज़र आ रही है कि कामिनी जी गुस्से में उनको टोंट मार रही है कि भाई जो मेरे यहाँ पे नहीं आया मैं नहीं आऊँगी और ना ही अपने बेटे की शादी में भी बुलाऊंगी। मतलब उन्होंने 15-20 साल बाद का भी प्रेडिक्ट कर दिया कि भाई मैं नहीं बुलाने वाली हूँ। वो टोंट ही था, मतलब जो जिस तरीके से वो बोल रही थी। लेकिन एक ये होता है, इंसान ऐसा टोंट कब मारता है, वो तब मारता है जब सामने वाले को कहीं ना कहीं से ये पता चल जाता है कि सामने वाला जानबूझ के हमारी पार्टी में नहीं आया, उसने जानबूझ के कुछ बहाना बनाया है और वो मन से हमारी पार्टी अटेंड नहीं किया। क्योंकि बहाना एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है। एक के यहाँ आप आ रहे हो और उसी घर में रहने वाले दूसरे के यहाँ पे आप बार बार बहाना बना रहे हो, तो उसको बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से पता चल जाती है। अरे यार वो तो घर पे ही है, वो तो इसलिए नहीं आई, अरे यार वो तो मन से नहीं आई, इसीलिए वो टोंट मारा जा रहा था। लेकिन उस टोंट में ना सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वहाँ पे उनकी सास भी खड़ी थी और वहाँ पे उनकी देवर भी खड़े थे। और जब वो टोंट, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो टोंट था, वहाँ पे उनकी जेठानी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था उसको। बाद में जब वो बोल रही थी कि बेटे की शादी में भी नहीं बुलाऊंगी, इस एनिवर्सरी से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत अकल ले ली है कि दुनिया बहुत मतलबी है, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि बेटे की शादी में आप नहीं भी बुलाओगे तो भी हम आ जाएंगे। और वहाँ पे सुमित भैया ने पीछे से रिप्लाई किया कि हाँ सही बात है, ये तो आप सही बोल रहे हो। तो ऐसे नहीं है कि उन्होंने अलग में ले जाके बेइज्जती कर दी या अलग में टोंट मार दिया, वहाँ सारे फैमिली के जो मेन मेंबर्स थे वो खड़े हुए थे। अब हुआ प्रॉब्लम ये कि जो खुशमित है उन्होंने जब अपने चैनल पे वीडियो डाली तो आधी डाली, जो लास्ट वाली कॉन्वर्सेशन थी बेटे की शादी वाली वो नहीं डाली। और जब इस चीज़ का बवाल मच गया तो वहाँ से वो वीडियो उन्होंने ट्रिम कर दी। ये सारी चीज़ें पूजा के साथ ही क्यों हो रही हैं, बाकी के किसी और लोगों के साथ क्यों नहीं हो रही? कि मतलब पूजा को एक भाभी से प्रॉब्लम है या भाभी को सिर्फ पूजा से प्रॉब्लम है? क्योंकि ये सारी चीज़ें विकास की शादी में भी सामने आई। जब आरती का फंक्शन हुआ तभी भी इन्हीं की साइड से रिप्लाई आया कि दूर का रिश्ता है। अभी आप सोचो ये वाला रिश्ता कितना दूर का है। मतलब मामा की लड़की की जेठानी, ये लोग आसपास रहते हैं इसलिए इन चीज़ों को निभा रहे हैं। बट अगर ऐसी चीज़ें होती रही तो ऐसा भी टाइम आएगा कि भाई सब अपने अपने फंक्शन करो, अपनी अपनी फैमिली में मस्त रहो, बहुत इन्जॉय कर लिया, अब अपना अपना देखो सब। क्योंकि अगर हर फंक्शन के बाद कंट्रोवर्सी होगी तो फिर कोई क्यों एफर्ट्स डालेगा, कोई क्यों बुलाएगा किसी को। अब वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। हालांकि मुझे एक चीज़ गलत लगी जो कामिनी जी ने अपने वीडियो में बोला कि बीमारी का बहाना बनाया गया। उनको बहुत सारी जगह से पता चल गई होंगी कि भाई उन्होंने बहाने बनाए हैं या मेरे काम में आने के लिए ही बहाने बनाए हैं। तो लेकिन जो ये था ना कि बीमारी का बहाना बनाया, ये गलत है। कि
क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का बहाना नहीं बनाएगी। निमोनिया में फीवर आता है, बहुत सारे लोग को कपकपी वाला भी फीवर आता है, तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत था। सेकंड थिंग कि उस वीडियो में स्टार्टिंग में ना एक पार्टी को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा था, एक पार्टी को बात ही नहीं की जा रही थी। एक को ये बोला जा रहा था हाँ हमने भैया को ऐसे बोला था, ऐसे सेलिब्रेट करना, ऐसे सेलिब्रेट करना, भैया ने सबको इतना अच्छे से इज्जत दिया, सबके पास पास जाके गेस्ट को अटेंड किया। तो आपने पार्टी तो दूसरी भी देखी थी ना, माना कि आपने अटेंड नहीं करी होगी, लेकिन दूर बैठ के तो उसके वीडियोस भी देखे ही होंगे ना। उसका आप नाम नहीं लोगे और एक को इतना ऊपर चढ़ाने की कोशिश करोगे, ऑडियंस को भी समझ में आएगा और जिन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है उनको भी समझ में आएगा। वो वाली जो चीज़ थी ना वो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसको पर्पजली डाला गया कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने के लिए और फिर उस पर पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब इन्होंने रिप्लाई वीडियो दिया है, अब बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन मुझे एक चीज़ अजीब लगी उसमें या गलत लगी उसमें कि उस वीडियो के साथ में प्रीति को नहीं लाना चाहिए था। प्रीति जिस दिन से भी ब्लॉगिंग कर रही है बहुत सरल और समझदारी से ब्लॉगिंग कर रही है। ऐसा नहीं है प्रीति ने उस वीडियो में सुमित भैया को अप्रिशिएट किया या सुमित भैया का ये बता दिया कि मेरी शादी में ये किया था। बहुत बार पहले उन्होंने अजीत भैया का भी बताया है कि उन्होंने मेरी पढ़ाई में हेल्प करी है, उन्होंने मेरा ये किया है, उन्होंने मेरा वो किया है। तो ऐसा नहीं है प्रीति ने अजीत भैया को कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया, लेकिन ऑडियंस ने वो बात पकड़ ली और जिसके कारण अजीत भैया और कामिनी जी ट्रोल हो गए कि ये तो सिर्फ लेना जानते हैं, ये किसी का कुछ करते नहीं हैं। हालांकि प्रीति को ये समझदारी दिखानी चाहिए थी कि उसको किसी कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी में तुरंत कहीं ना कहीं कुछ तो कमेंट कर देना चाहिए था, क्योंकि जब एक ऑडियंस किसी क्रिएटर को फॉलो करती है तो उसके कमेंट सेक्शन पे भी ध्यान रखती है। अगर वो किसी कमेंट में भी रिप्लाई कर देती तो भी उनका मतलब वो चीज़ इतनी नहीं बढ़ती। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि उन्होंने उसको भी रिप्लाई दिया कि उनको ये बोलना चाहिए था कि हल्दी मेहंदी में आधे आधे पैसे दिए थे तो मेरे पति को ट्रोल नहीं होना पड़ता। लेकिन प्रीति को जो अब हेट दोबारा से मिलना चालू हो गई ना, कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि प्रीति और जो दूसरी ननद है वो सेम प्लेस पे नहीं है। प्रीति की शादी इन्होंने अपने घर से करी, अपनी बेटी बना के विदा किया, अपनी तरफ से बहुत अच्छे से शादी करी। अच्छा, कल मुझे ना एक कमेंट आया, उसका मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ कि प्रीति अगर सुलझी हुई या समझदार होती तो वह ऐसे नहीं खेलती। प्रीति की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इतनी रॉयल मैरिज कर पाती या इतनी ग्रैंड लेवल की वेडिंग कर पाती। मतलब उसकी मजबूरी थी, उसके पापा नहीं थे, इसीलिए तो इन लोगों ने उसकी शादी करी ना। उसके पापा होते, चाहे वो छोटी शादी करते या बड़ी शादी करते, शादी होती है। और एक जो माँ बाप शादी करते हैं ना वो एहसान में काउंट नहीं होती। जब कोई दूसरा शादी करता है ना तो ज़िंदगी भर उस लड़की पे भी ये एहसान रहता है, हमारी शादी में इन्होंने पैसा लगाया, हमें थोड़ा सा इनसे बना के रखनी है या झुक के रहना है। और वो लोग भी हमेशा ये काउंट करेंगे कि हमने इनकी शादी करी है। बहुत सारे लोग ना जिनके घर में खुद की बेटियां नहीं होती हैं वो शादी इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऐसा बोला जाता है हमारे शास्त्रों में कि जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना चाहिए, एक बेटी को अपनी धेरी से विदा जरूर करना चाहिए, वरना धेरी कुंवारी रहती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी शादी अच्छी नहीं होती, बेटियां अपनी किस्मत लेके आती हैं। तो सेम वैसे ही था। अब जो प्रीति पे अब जो ट्रोलिंग हो रही है ना वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है प्रीति ने दोनों भाभी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। अभी कुछ दिन पहले ही धनुआ की बहुत ज़बरदस्त वाली ट्रोलिंग हुई थी प्रीति की एनिवर्सरी में या बेटी के नामकरण में। सबसे पहले प्रीति ने पूरा वीडियो बनाया था धनुआ की ट्रोलिंग रोकने के लिए, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ किया था, आवाज़ भी उठाई थी, अजीत भैया का भी नाम लिया था कि अजीत भैया ने भी धनुआ को रोका था वहाँ पे, वो बच्चा है उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रीति का इंटेंशन गलत था, तो वो मुझे गलत लगा कि कहीं ना कहीं और उसके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जब आप किसी का कन्यादान करते हो तो उसको भी आप सबके साथ काउंट नहीं कर सकते हो। वो चीज़ें आप या तो दूसरे वीडियो में बोलते या फिर अलग से सॉल्व करनी चाहिए थी।
अब ये देखना बाकी है कि जिनके लिए वीडियो बनाया है उनका कैसे रिप्लाई आता है और वो कैसे रिएक्ट करती हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो वीडियो को लेके बैठने वाली नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं कामिनी जी ने वीडियो में कि मुझे बहुत कुछ पता चला है, मैं कभी बोलती नहीं हूँ और हमारे ही घर में मतलब देवरानी जेठानी में चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और ये वाली बात मैंने कल वाले वीडियो में भी बोली थी कि हाँ, जो इन लोगों ने अपने आप को संभाला है या एक किया है, वो अब बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और ख़ासकर बाहर वाले बाद में जलते हैं या बाहर वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते, घर वाले ही चीज़ें ख़राब करना स्टार्ट कर देते। एक को बहुत ऊंचा दिखाओगे, एक की बहुत बड़ाई करोगे, दूसरे को नीचा दिखाओगे या दूसरे का नाम नहीं लोगे। तो जब एक छत के नीचे दो लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको बुरा लगता है और वो बुरा लगना लाजमी भी है। लेकिन कामिनी जी ने ये साफ किया है कि भाई अब कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हकीकत पता चल चुकी है, वो भी पहचान चुके हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई रिएक्ट करे। जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कामिनी जी का टोन या उनका बिहेवियर या उनकी टोंटबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब इनमें घमंड आ गया है, एरोगेंस आ गया है, बात करने की तमीज़ भूल गई हैं। जैसा पहले वीडियोस में रिप्लाई देती थी वैसे रिप्लाई नहीं देती हैं, बहुत रूड बिहेवियर के साथ रिप्लाई देती हैं। अब देखना ये है, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले लेती है या ये चीज़ें यहीं थम जाती हैं। आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।